सबसे पहले टारगेट ठोक दो। और हमेशा बोला जाता है कि आपके जो गुरु होते हैं, आपके जो मेंटर होते हैं, उनका चरित्र हमेशा है ना आपके जीवन में रोल प्ले करता है। तो मैं मेरी जो सक्सेस का जो क्रेडिट है वो स्पेशली हमारे ग्रेट मेंटर माँ गुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी माँ गुरु जी को देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने गुरुजी से बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी। 28 दिन का कमिटमेंट देना, टीम के बीच में रह के काम करना, लोगों के बीच में रहना, फील्ड में हमेशा लेवल को साइड में रखना, लेवल को घर पे रख के काम करना। तो ये सारा जो चरित्र मैंने लिया है, वो हमारे ग्रेट मेंटर माँ गुरुजी से लिया। और माँ गुरुजी को हमेशा मैंने देखा टारगेट लेके काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में पेस्ट हुई और उन सारी चीज़ों पे लगातार मैं काम कर रहा हूँ। तो स्पेशली माँ गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ गुरुजी। और जितने भी लोग यहाँ पर पैनल पे बने हुए हैं, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, टारगेट जीतने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास में दिन कितने हैं, हमारे पास दिन कितने हैं। अगर कंपनी ने 125 दिन का टारगेट दिया है, तो ये हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 125 दिन हमारे पास में हैं। और उसके बाद में जिस लेवल पर हम बैठे, चाहे हम फ्रेशर हैं, है ना, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, हमें ये देखना होगा कि हमें लेफ्ट से कितनी सेल चाहिए और राइट से कितनी सेल चाहिए। जब हमें लेफ्ट राइट में सेल क्लियर होगा, तब जाके हम किसी चीज़ पे फ़ोकस कर पाएँगे। कई लोग टारगेट जीतना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हमें लेफ्ट में कितनी सेल चाहिए, राइट में कितनी सेल चाहिए और हमारे पास दिन कितने हैं। और दिन अपने आप निकलेंगे, दिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिन अपने आप निकलेंगे, दिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सेल भेजना, जॉइनिंग करवाना, ये हमारे कंट्रोल में है। फील्ड में जाना हमारे कंट्रोल में है। टारगेट जीतना हमारे कंट्रोल में है। दिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम घर से बाहर नहीं निकले, घर पे रहे या किसी काम में उलझे हुए रहे, तब भी दिन क्रॉस होंगे, दिन निकलेंगे। लेकिन ये हमें डिसाइड करना है कि इधर तो हमारे दिन कट रहे हैं, क्या हमारी डीडी कट रही है, क्या हमारी पर वीक पर डे सेल कट रही है। और अगर हमने दिन कटने के साथ साथ सेल काटने पे ध्यान दिया, तो डेफिनेट है हर आदमी का टारगेट किसी भी कीमत पर होगा ही होगा। और टारगेट जीतने के पहले हर आदमी को अपना पासपोर्ट रेडी करना है, क्योंकि क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये उसी का सपोर्ट करता है, उसी का साथ देता है जो एक्चुअली दिल से, अंतरात्मा से जाने के लिए तैयार है। कई लोग बोलते हैं सर हमें टारगेट जीतना है। क्या टारगेट जीतने के बाद हमें विदेश जाना है? क्या विदेश जाने के लिए हमें पासपोर्ट चाहिए? क्या वो पासपोर्ट हमारे साथ रेडी है? क्योंकि पासपोर्ट भी हमें एक वाइब्रेशन देगा कि भाई टारगेट जीत, क्योंकि तूने मुझे तैयार किया बना के। और जब जब पासपोर्ट नहीं होता है, तो आदमी के मन में वो फीलिंग नहीं आती है टारगेट जीतने की। तो माँ गुरुजी, मुझे याद है जब मैं मेरा पहली बार पासपोर्ट बन के आया था, उस दिन मैंने कसम खाई थी, मुट्ठी बंद की थी कि अब कुछ भी हो जाए, अब इस पासपोर्ट पे ठप्पा लगाना है। चाहे किसी भी कीमत पे मेहनत करनी पड़े, रात दिन एक करना पड़े, लेकिन मुझे अपना टारगेट इस पे पासपोर्ट पे ठप्पा लगाना है। और वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे बैठे टारगेट जीतना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, पासपोर्ट जरूर अप्लाई करें। और टारगेट जीतने के लिए क्या करें, अभी हमारे सर ने बहुत ही जबरदस्त बातें बताई। मैं चाहता हूं विनीत त्यागी सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें सर ने बताई और उन्हीं चीजों से टारगेट होगा। लेकिन मैं कुछ बातें सर की बातों में और ऐड करना चाहूंगा कि टारगेट जीतने के लिए सबसे पहले आप अपनी टीम में सिलेक्ट करें 5-7 लोगों को। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी के साथ लग के टारगेट नहीं होगा, भीड़ के साथ कभी टारगेट नहीं होता है। भीड़ हमारा टाइम खराब करती है, भीड़ हमें कंफ्यूज करती है, भीड़ हमारे आत्मविश्वास को गिरा देती है। कई बार हम भीड़ के पीछे लगे होते हैं। अगर हमें टारगेट जीतना है, मेरा जो टारगेट हुआ, मेरे पास में 50 सिलेक्टेड लीडर है जिनको मुझे पता है कि यही लोग हैं जो मेरा टारगेट करवाएंगे और मुझे इनका टारगेट क्वालिफाई करवाना है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी पूरी टीम में, चाहे आपकी 50 की टीम है, 20 की टीम है, 10 की टीम है, 0 की टीम है, चाहे 2 की टीम है, 2 लोगों से बैठ के बात कीजिए। उनको टारगेट के लिए हमें सीरियस करना है। सबसे पहले हमें दमदार लोग सेलेक्ट करने होंगे। हमारे पास 10 लोग हैं, 10 में से हमें ये देखना होगा कि कौन आदमी है जिनका टारगेट मैं करवा सकता हूं और उनका टारगेट करवाने से मेरा भी टारगेट हो सकता है। ये मुझे देखना होगा। क्या क्या मैं पूरा दिन उस आदमी के पीछे तो टाइम खराब नहीं कर रहा हूं जिनके पास जाने के बाद 2 घंटे केवल वो समस्या सुनाएगा।
वो काम की बात नहीं करेगा। हमें ये देखना होगा। और उन 5 लोग, जो 5 लोग हमारा सेलेक्ट हो गए, जिनके साथ हमारा टारगेट होगा, सबसे पहले हमें हमारा टारगेट करना है और हमारी टीम में हमको टारगेट जितवाना है। तो टारगेट जितवाने के लिए हमें वो 5-10 लोग सिलेक्ट करने होंगे जो वास्तव में टारगेट जीतने के लिए सीरियस है, जो टारगेट जीतने के लिए 18 घंटा काम करने के लिए तैयार है, टारगेट जीतने के लिए 28 दिन का कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। क्या हम उस आदमी के पीछे तो नहीं लगे हुए जिसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसका परिवार है, उसकी नौकरी है, शेप सोप को टाइम पास के लिए कर रहा है, टेम्परेली कर रहा है, एक टारगेट के लिए ट्राई मार रहा है कि मैं टारगेट जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सी बड़ी बात है। ऐसी मानसिकता के इंसान के साथ तो हम अपना समय नहीं लगा रहे। हमें ये मानना होगा कि हमें हमें उन लोगों को 80% हमारा समय देना होगा जो आपके साथ मिशन में साथ है टारगेट जीतने के लिए। फिर जैसे ही हमारे 8-10 लोग सिलेक्ट हुए जो टारगेट जीतना चाहते हैं, उनके साथ बैठिए, पेपर प्लानिंग कीजिए और क्लियर कमिटमेंट होना चाहिए कि सर मैं अपना 28 दिन का कमिटमेंट दूंगा, आपका भी मुझे 28 दिन का कमिटमेंट चाहिए, मैं भी 18 घंटे मेहनत करूंगा, आपका भी 18 घंटे का मेहनत चाहिए, और मैं भी इतना पर डे, रात को 12-1 बजे 11 बजे हम मिलेंगे और पूरे दिन की रिपोर्टिंग हम चेक करेंगे कि आपने क्या किया और हमने क्या किया, क्योंकि टारगेट आपको भी जीतना और हमको भी जीतना है, और आपको भी विदेश जाना और हमको भी विदेश जाना है। तो हमें उन 8-10 लोगों के साथ में दमदार क्रांतिकारी वाली, है ना, प्लानिंग होनी चाहिए। और उसके बाद फिर मिनिमम 200 कार्ड, क्योंकि वेन्यू, क्योंकि टारगेट 1-to-1 में नहीं होगा, वेन्यू पे हमें फोकस करना पड़ेगा, वेन्यू भरने पड़ेंगे। और वेन्यू कब भरेगा? वेन्यू भरेगा जब 5 लोग मिलके 50-50 कार्ड, है ना, बांटने का, 70-70 कार्ड बांटने का मिशन बनाएंगे और 200 कार्ड बांटेंगे। 200 कार्ड जब बटेंगे 100% 70 से 80 गेस्ट वेन्यू में आएंगे, 25 नॉलेज पैक साइन अप होंगे और आराम से 10 डीडी, एक वीक के अंदर 10 डीडी आएगी। अगले 1.5 से 2 महीना 3 महीने में आदमी का 100% टारगेट क्वालिफाई होगा। और किसी का हो ना हो, लेकिन जिन 5 लोगों ने मिशन बनाया है, जिन 5 लोगों ने 18 घंटे काम करने का कमिटमेंट निभाया, जिन 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 5 लोगों ने 28 दिन मेहनत करने का कमिटमेंट दिया, जिन 5 लोगों ने प्लानिंग बनाई बंद कमरे में बैठ के, जिन 5 लोगों ने इनविटेशन 200 कार्ड बांटने का मिशन बनाया है, जिन 5 लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम में नहीं घुसेंगे, त्योहार आए कुछ भी आए, बीवी फोन लगाए, साल आप घर वालों को बोल दो टारगेट के बाद बात करेंगे, अभी मेरा मन नहीं है बात करने का। ऐसे जब मिशन वाले हम लोग लगेंगे, चाहे वो 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, हर आदमी का लट गाड़ के टारगेट क्वालिफाई होगा। दुनिया की कोई ताकत टारगेट जीतने से रोक नहीं सकती है। मेरे को पता था मेरा टारगेट है, मेरे को फील्ड में रहना है, मेरे को जरूरत पड़े सेल निकाल के लाना है, मेरे को बड़ा करना है, क्योंकि विदेश मुझे जाना है। और जिस आदमी को जाना है वो हमारा मिशन में साथ देगा। और टारगेट पहले दिमाग में जीतना है। कई लोग क्या करते हैं, टारगेट जीतने पेपर पे तो लिख दिया लेकिन दिमाग में चल ही नहीं रहा। सबसे पहले टारगेट दिमाग में जीता जाएगा और मैं जीत चुका हूं, इस बात का हमें 100% भरोसा होना चाहिए। मैं इस बात के लिए हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी महागुरु जी। उन्होंने हमेशा मुझे भरोसा दिलाया, बेटा तू कर सकता, तेरे में दम है, तू वो कर सकता जो किसी ने नहीं किया। और इस बात पे मैंने भरोसा किया और वो सारे चमत्कार मेरे जीवन में लगातार हुए। टारगेट के बारे में भी, जब मेरा टारगेट बहुत ज्यादा दूर था, मुझे महागुरु जी ने बैठ के बोला, बेटा हो सकता है, बस तू इस बात के लिए दिमाग लगा, कौन कौन लीडर जो तेरे प्रति समर्पित है, कौन कौन आदमी वास्तव में टारगेट जीतना चाहता है, कौन आदमी मिशन में काम करने के लिए तैयार है, तू उनकी लिस्ट बना और उनके साथ रात दिन लग जा, टारगेट होगा। और वही हमने किया। और जितने भी लोगों का हमारी टीम में टारगेट हुआ, एक भी आदमी उसका टारगेट नहीं हुआ जो घर पड़ा था, जो बहाने दे रहा था। उसी इंसान का टारगेट हुआ जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो सुबह 7 बजे फील्ड में निकल गया, रात की 11 बजे बंदा रिपोर्टिंग कर रहा है, पूरे दिन फील्ड में लगा हुआ है, हर 2 घंटे में फॉरम साइन अप की रिपोर्टिंग, सेल भेजने की रिपोर्टिंग। तो ये सारी चीजें जो एक्शन है, ये इन्हीं एक्शनों ने आदमी को टारगेट जितवाया। और ये सारी चीजें हमें क्यों करना है, क्यों हमें 28 दिन भगना है, क्यों 18 घंटे का कमिटमेंट देना है, क्यों हमें पागलपन दिखाना है, क्यों हमें जोश जुनून जज्बा दिखाना है टारगेट जीतने के लिए, इसके लिए ये क्यों करना है, इसके बारे में मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा, है ना। तो लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले उठने का कड़वा नियम बनाइए। मैं सुबह 7 बजे फील्ड में निकल जाऊंगा
और 10 बजे तक तो 2-3 डीडी कूट के आ जाऊंगा। 100% अपलाइन की बात माननी है। कई लोग ऐसे अपलाइन का फोन नहीं उठाते टाइम पर, टारगेट जीतना है। अपलाइन का फोन आधी घंटी में उठना चाहिए और टाइम का पाबंद होना। जब टाइम का पाबंद होंगे तो 100% टारगेट होगा। अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है। कहीं हो सकता है अपलाइन टारगेट जीतने के मूड में ही ना हो, हमको जीतना है टारगेट, क्या पता कोई डाउनलाइन टारगेट जीतने के मूड में ना हो। लेकिन अगर हमने मिशन बना लिया, हमने अपने आप को मजबूत योद्धा मान लिया, हमने अपने अंदर जादू देख लिया, कोई बुलाए ना बुलाए हम जाएंगे फील्ड के अंदर। 7 बजे घर से निकलेंगे, चाय दूसरों के घर पे जाके पियेंगे, 1 to 1 में प्लान देना पड़े, रोज लोगों से मिलेंगे, 1 डीडी पर डे, 2 डीडी पर डे निकाल के लाएंगे। और नहीं हुआ, अगर आज मैंने फील्ड में गया 24 घंटे में अगर 2 सेल निकाल के नहीं लाया, सेल्फ पनिशमेंट दूंगा मैं अपने आप से। मैं अपने आप से आईने के सामने खड़ा होकर बात करूंगा, क्या ये महेश तू टारगेट जीतने के लिए मेहनत कर रहा है? तू 1 डीडी भी 2 डीडी भी ढंग से निकाल के नहीं लेके आ पाया और तू टारगेट जीतने की बात कर रहा? क्या क्यों तू अपने आप के साथ धोखा कर रहा है? तू टारगेट नहीं भी जीतेगा महेश, किसको फर्क पड़ेगा? कोई को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तेरे को पड़ेगा। सिंगापुर तेरे को जाना, ये बात हमें आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से करनी होगी। और ये कई बार मैंने अपने आप से ये की है। जब मेरा टारगेट दूर था, मैंने अपने आप से बात की कि यार तू क्यों, अभी तू उस लड़के से बात कर, उस लीडर के से कॉल लगा और बात करनी है, फील्ड में जाना पड़े जा, लेकिन टारगेट क्वालिफाई करना है। सेल्फ पनिशमेंट, क्योंकि अपलाइन मोटिवेट कर सकता है, अपलाइन भरोसा दिला सकते हैं, पनिशमेंट नहीं दे सकता। पनिशमेंट देना हमारा काम है, और जब हम देंगे तो लट गार्ड के टारगेट होगा। खुद का कमिटमेंट है ना, पूरा ना हो घर नहीं जाना है। मैं नहीं जाता हूं, मेरा खुद का कमिटमेंट है। मैं आज भी, मेरा खुद का पर्सनली कमिटमेंट रहता है, 30 में से 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन घर जाऊंगा, 3 दिन, 27 दिन मेरे को फील्ड में रहना है। 27 दिन फील्ड में रहना। साला कब गलती से घर पे जाऊं और माँ गुरु जी का फोन आ जाए, बोले तू घर क्या कर रहा है, तो ऐसा अपने को करना नहीं है। फील्ड में रहना है ना, घर पे ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। फोकस, पूरा फोकस लगाना होगा, 99 चीजों से ध्यान हटा के एक ही चीज पे ध्यान देना होगा, टारगेट, ओनली टारगेट, ओनली टारगेट, ओनली फॉर टारगेट। अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो 100% लट गाड़ के टारगेट होगा। अब टारगेट क्यों नहीं होते हैं? सारे लोगों के, हमारे ग्रेट मेंटर हर सोमवार को मीटिंग करते हैं, इतने सारे लोगों के टारगेट की फोटो दिखाते हैं। हर 3 महीने में कंपनी नया टारगेट लॉन्च कर देती है, लेकिन कई लोग यहाँ बैठे जिनका हर बार 3 महीना निकल जाता है, टारगेट नहीं होता। कारण क्या है? कारण कुछ है जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। सबसे पहले उनका शुरुआत से ही टारगेट पे ध्यान नहीं होता है, शुरुआत से ही ध्यान नहीं उनका। पेपर प्लानिंग बनाते नहीं है, मॉर्निंग में फील्ड में जाने का कोई टाइम नहीं है। गेस्ट फोन करेगा तो फील्ड में जाएंगे, गेस्ट ने फोन नहीं किया तो फील्ड में नहीं जाएंगे। कहाँ रहेंगे? घर रहेंगे, कोई और काम में उलझे रहेंगे, तो फिर टारगेट नहीं होने वाला। कुछ वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं करेंगे। भाई आज मैंने पूरे दिन मेहनत किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, अगले दिन अपना वर्किंग स्टाइल पूरा चेंज होना चाहिए। क्यों नहीं आया? आज मेरे को डबल सेल निकाल के लानी है। और ओनली फॉर बेसिक, ओनली बेसिक पे फोकस करना होगा। मैं लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप और डीडी, इनसे बाहर निकलना ही नहीं है। यही है, कुछ भी कर लो। अगर आपकी टीम में लोग लिस्ट नहीं बना रहे, इनविटेशन दबा के नहीं हो रहे, भयंकर तरीके से माहौल इनविटेशन का नहीं है, प्लान नहीं दिखाए जा रहे, जगह जगह प्लान नहीं चल रहे, 1 to 1 नहीं चल रहा, होम प्लान नहीं चल रहा है ना, बीबीएस सेमिनार नहीं चल रहे, फॉलोअप नहीं हो रहे हैं, जा जाके लोग डीडी कुटाई नहीं कर रहे, अगर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं है तो फिर टारगेट होने वाला नहीं है। फोकस मेन यही चीज है। और फिर कई लोग इनविटेशन नहीं करते हैं, संडे के लिए दम लगा के लोगों को नहीं लाना, फॉर्म भरने के बाद गेस्ट के घर पे टाइम पे मिलने नहीं जाना। जिस आदमी को टारगेट जीतना है वो ये सब चीजों को क्रॉस मारेगा, लेकिन जो नहीं जीतते हैं वो जाने अनजाने में ये गलती करते हैं। डीडी के लिए भरोसा नहीं दिलाना, सेल निकलती है भरोसा दिलाने से। एक आदमी पर डे 5 सेल निकाल सकता है, बस उसको 7 लोगों के पास, 10 लोगों के घर में जाके वो भरोसा दिलाना जो आज तक किसी ने दिलाया नहीं है, वो छाती ठोकनी जो आज तक किसी ने ठोकी नहीं है, वो साला ताकत बतानी जो आज तक किसी ने बताई नहीं है, वो कंपनी की पावर बतानी जो आज तक किसी ने बताई नहीं हो, वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है जो किसी ने दी नहीं है। क्योंकि लोग करना चाहते हैं, हम तय करेंगे सामने वाला हमारे साथ धंधा ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो हमारी बात है, वो हमारा कॉन्फिडेंस, वो हमारी दमदारी, वो हमारा पागलपन तय करेगा। और
उसके बाद घर के कामों में ना उलझे, घर की राजनीति में घुसना ही नहीं है। घर के उलझनों में उलझेंगे, टारगेट नहीं होगा। शादी त्योहार में बिजी मत रहो, शादी त्योहार बिजी आते रहेंगे। आज तक साला मैंने करवा चौथ नहीं, क्योंकि जब भी करवा चौथ आता है मैं कहीं ना कहीं मेरी मीटिंग रहती है। मैं एक ही बात बोलता हूं, देख करवा चौथ मैं आ नहीं पाऊंगा, अभी अब मेरे को इधर काम करना है। मैं अभी करवा चौथ अपनी टीम के साथ मना रहा हूं, बाद में मनाएंगे। तो चाहे वो होली हुआ, दीपावली हुआ, अगर दीपावली संडे के दिन आई तो मैं नहीं आऊंगा। रक्षाबंधन चाहे किसी भी मेरी मेन दिन, मेरी डेट लगी और उस दिन आएगी, तो वो दिन रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। ऐसा जब हमारा मिशन विजन रहेगा तो भगवान को साला समुद्र वो क्या बादल फाड़ के और नीचे आके और टारगेट करवाना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी, क्यों? क्योंकि उनको पता पागल है, इसको जिताना पड़ेगा। और ये नहीं जीता तो साले हमारे ऊपर भरोसा कम हो जाएगा इसका। ऐसा जब हमारा एटीट्यूड होता है तो फिर काम होता है। अपलाइन की बात मानना, 1-to-1 प्लान धुएंधार करना। मॉर्निंग में सुबह वर्कशॉप चलानी पड़ेगी हमें। नई नई जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे, रोज पर डे हमारे ग्रेट मेंटर हर 7 दिन में हमारे दिमाग में टारगेट डाल रहे हैं। अगर हम लोग रोज अपनी टीम को बुला के वर्कशॉप करके रोज एक ही मुद्दे पे बात करें, टारगेट, केवल टारगेट कैसे जीता जा सकता है? 100% लट गाड़ के लोग टारगेट जीतेंगे। और ये सब चीजें हमें टारगेट की ओर लेके जा सकते हैं। और लास्ट बोल के फिर महागुरु जी मैं मेरी बात को क्लोज करूंगा। टारगेट क्यों जीतना है, क्यों 28 दिन का कमिटमेंट देना है, क्यों 18 घंटे मेहनत करनी है, क्यों रात दिन एक करना, क्यों हमें त्योहार में नहीं घुसना है, क्यों घर के राजनीति में नहीं घुसना है, क्यों हमें मिशन मान के काम करना, इसका पीछे का जो कारण है वो मेरे को बिल्कुल पता है। और मैं कई नए लोगों को बोलता हूं कि यही कारण है, इसलिए आपको 4 महीना पूरा पागल होके, पूरा जुनून के साथ, पूरा उस हद पे जाके काम करना है। जो कि आप रात को बेड पे लेटो तो साला बेड पे लेटने के बाद अंदर से पर्सनली फील होना चाहिए कि मैंने मेहनत किया है, मैंने दमदारी दिखाई है, मैंने पागलपन दिखाया है। और आंखें बंद करे तो रात को सपने में भगवान आने चाहिए, बेटा लगा रहे, तेरा टारगेट लट गाड़ के होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये हमें क्यों करना है? कई लोग बोलते हैं सर हमारे परिवार है, हमारे नौकरी, हमें सब चीजें देखनी पड़ती है। बिल्कुल हमको देखनी पड़ती है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ सीधा सिंपल एक ही चीज है जो मैं करना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर नए बैठे हैं, क्या 4 महीने में आप कार ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। 4 महीने में कार नहीं खरीदी जा सकती है। 4 महीने में घर नहीं बनाया जा सकता है। 4 महीने में डायमंड भी नहीं बना जा सकता है। 4 महीने में करोड़ों रुपया नहीं कमाया जा सकता है। 4 महीने में परिवार में बड़ा नाम नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन 4 घंटा 18 घंटे, 4 महीना 18 घंटे मेहनत करके, 4 महीने फील्ड में धुआं उठा के, 4 महीना बेसिक करके, 4 महीना पागलपन दिखा के आप सिंगापुर का टारगेट जीत सकते हैं। और सिंगापुर का टारगेट जीतने का मतलब आपके पूरे खानदान में नाम रोशन होना, आपके पूरे परिवार में हलचल पैदा हो जाना, आपके पूरे परिवार में एक बात का भरोसा हो जाना कि आप कुछ भी कर सकते हो। कई लोग हमारे साथ, नए लोग काम करते हैं, उनको चैलेंज आता है क्योंकि लोग सवाल करते हैं, तूने अभी तक, तेरे गुरुजी तो कार चला रहे, तेरे गुरुजी ने तो घर बना लिया, तेरे गुरुजी तो डायमंड भी बन गए, तेरे परिवार ने तो नाम भी रोशन कर लिया, तूने क्या उखाड़ा है? लोग ये सवाल करते तो उनका सवाल का एक ही जवाब है, केवल सिंगापुर का टारगेट। और 4 महीना त्योहार भूल जाए, 4 महीना है ना, सारी चीजें भूल जाए और एक फोकस लगा दे सिंगापुर टारगेट। और एक बार जब सिंगापुर घूम के आ जाए, एक बार सिंगापुर अगर हम घूम के आ गए, फ्रेशर लेवल पर, सिल्वर लेवल पर, पर्ल लेवल, गोल्ड लेवल पर, हम छोटे लेवल पर, तो मैं लिखित में दे सकता हूं कि आदमी को भरोसा हो जाएगा, जो नेगेटिव वाइब्रेशन हमको दे रहे वो भी हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चालू कर देंगे। और हमारा लट गाड़ के सिंगापुर का टारगेट हो गया। इसका मतलब बाकी के सपने, फिर कार आना, घर बनना, डायमंड शिप लेना, बड़ा नाम बनना, ये सब चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन हमारा फोकस एक ही बात पे होना चाहिए, केवल सिंगापुर टारगेट, केवल सिंगापुर टारगेट। और मागुरु जी, मैं शुरुआत से मेरे को एक बात का जुनून रहा है टारगेट जीतने पे। मैंने पहले यूरोप के भी जीते, थाईलैंड के भी जीते, हर बार मैंने फोकस टारगेट पे किया है। यही कारण है कि लगातार ग्रोथ बढ़ती जा रही है।
और जितने भी लोग कम समय में डायमंड बनना चाहते हैं, कम समय में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगले 2-3 साल में डायमंड बन के खेल खत्म करना चाहते हैं, एक ही फोकस, हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा बोलते हैं, बेटा फोकस केवल टारगेट पे करना है, केवल टारगेट पे करना है। और यही कारण है मागुर जी, मेरा लगातार लगातार मेरे लेवल पर टारगेट क्वालीफाई हुआ। और अगर ये जो जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर इन चीजों पे अगर हम ध्यान दे दें, तो लट्ठगाड़ के टारगेट होगा, कोई दुनिया की ताकत टारगेट होने से रोक नहीं सकती। और माँ गुरु जी, आपका भी Recording बहुत बहुत stopped. धन्यवाद, थैंक यू सो मच माँ गुरु जी, कि आप लोग हर सोमवार के दिन आके और हमें जगाते हो, टारगेट के लिए प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो। आप अपना रोल हमेशा हर संडे, हर सोमवार को अदा कर रहे हो। और माँ गुरु जी, मैं वादा करता हूँ और ये पूरे लोग वादा करते हैं, इस बार अल्टीमेट अचीवर के अंदर हजारों टारगेट होंगे, और एक समय ऐसा आएगा लाखों लोग टारगेट जीतेंगे। और ऐसा भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे, लोग 1-1 साल, 1.5-1.5 साल में डायमंड जाएंगे केवल टारगेट पर फोकस करने से। और मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सोमवार को आप ऐसे आशीर्वाद देते रहो, हम आपके बच्चे साला पूरा धुआं उठाते रहेंगे, धुआंधार तरीके से। थैंक यू वेरी मच मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे। बहुत बढ़िया महेश जी, ग्रेट, सुपर, शुक्रिया मागुरु जी, थैंक यू सो मच मागुरु जी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, गजब का आपने आज मार्गदर्शन दिया है और लोगों को मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है टारगेट जीतने के लिए। तो बहुत बहुत बड़ी बधाइयाँ आपको, दिल से पूरी टीम की तरफ से मैं चाहता हूँ एक बहुत ज़्यादा तालियां महेश जी के लिए और त्यागी साहब के लिए। लड़ने का हम में दम